फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें रूट फाइंड करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म है माइनस 3x, तो हमें ऐसी दो टर्म लेनी है कि प्रोडक्ट तो हो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 10 यानी माइनस 10 एक्स स्क्वायर और सम हो माइनस का 3x। तो हम ऐसी दो टर्म लेंगे, माइनस का 5x और प्लस का 2x, क्योंकि 2x में से जब हम 5x को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 3x आएगा, क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस का होगा। और जब हम 2x की मल्टीप्लाई माइनस 5x से करेंगे तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर होगा। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम होनी चाहिए। x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 माइनस का है तो इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का होगा। ऐसे ये 2 प्लस का है तो इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का होगा। हेंस 5 कोमा माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे क्या है, 2 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म है x, तो हम ऐसी दो टर्म में स्प्लिट करेंगे कि प्रोडक्ट आए 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 6 यानी माइनस 12 एक्स स्क्वायर और सम आए प्लस का x। तो हम लेंगे 4x प्लस का और 3x माइनस का। 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो x आएगा, और 4x की मल्टीप्लाई माइनस 3x से करेंगे तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर आएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3 प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2x, ये 3 माइनस का है तो इस साइड जाकर प्लस का होगा। 2x इक्वल टू 3। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में होगा 3/2, और ऐसे ही ये 2 प्लस का है तो इस साइड माइनस का होगा, तो x की वैल्यू -2। Hence 3/2 and -2 are the roots of the quadratic equations. नेक्स्ट पार्ट है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि हमारा प्रोडक्ट आए √2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5√2 यानी √2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5√2। तो 5 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10 एक्स स्क्वायर, और सम आए हमारा 7x। तो हम ऐसी दो टर्म लेंगे 2x और 5x। 5 और 2 7 होते हैं, और 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 होगा। √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। √2x स्क्वायर और हम इस 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर हमारा 2 ही हो जाएगा। प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। √2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 √2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा √2 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x प्लस √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस √2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, √2x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये √2 प्लस का है, इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस √2। ऐसे ये 5 प्लस का है तो इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, √2x इक्वल टू -5। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5/-5/√2। हेंस √2 एंड -5/√2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 8। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8, और 8 की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से करेंगे तो 16x स्क्वायर। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8, और उसकी मल्टीप्लाई -x से करेंगे तो -8x। प्लस में 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 इक्वल टू 0। ये 8 डिवाइड में है तो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 8 तो हमारा हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे फैक्टर बनाने के लिए। मिडिल टर्म है -8x, तो हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए 16x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 यानी 16x स्क्वायर, और सम होना चाहिए -8x। तो हम
लेंगे ऐसी दो टर्म, माइनस का 4x और माइनस का 4x, इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस का 8x होगा, और माइनस 4x की मल्टीप्लाई माइनस 4x से करेंगे तो प्लस का 16x², क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा होगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1, माइनस इसमें कोई भी कॉमन नहीं तो हम माइनस 1 लेंगे, 4x और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है, इक्वल टू 0। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 0 के इक्वल होगा और 4x माइनस 1 0 के इक्वल होगा। ये 1 माइनस का है तो इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का होगा। 4x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1/4, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा। ऐसे ही x की वैल्यू 1/4, hence 1/4 and 1/4 are the roots of the quadratic equation। नेक्स्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 10x और माइनस 10x लेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए 100x² मल्टीप्लाई 1 यानी 100x², और सम हमें चाहिए माइनस 20x, तो हम लेंगे माइनस का 10x और माइनस का 10x ऐड करेंगे तो माइनस 20x होगा, और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 100x² होगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये माइनस का 1 है तो इस साइड प्लस का होगा, 10x इक्वल टू 1 और x होगा 1/10, क्योंकि ये 10 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा। ऐसे ही x इक्वल टू 1/10, हेंस 1/10 एंड 1/10 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जाम्पल 1। हमें उन प्रॉब्लम को सोल्व करना है जो हमें एग्जाम्पल 1 में गिवन है। फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म है माइनस 45x, हमें प्रोडक्ट लेनी है 324 मल्टीप्लाई x², यानी प्रोडक्ट हमारी होनी चाहिए 324x² और सम होना चाहिए माइनस 45x। तो हम ऐसी दो टर्म लेंगे, माइनस 36x और माइनस का 9x, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस का 45x होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और हमारी मल्टीप्लाई आएगी 324। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और इसमें से यदि हम 9 कॉमन लेंगे तो हम इसे 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, तो हमारा बचेगा 36 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 36 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x माइनस 9 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x की एक वैल्यू होगी 36 और एक वैल्यू होगी 9। नेक्स्ट पार्ट है x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इन दो टर्म में कि हमारा प्रोडक्ट आए 750x² और सम आए माइनस 55x। तो हम ऐसी दो टर्म लेंगे, माइनस का 30x और माइनस का 25x, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस का 55x आएगा, और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 750x² आएगा। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन लेंगे तो x, और प्लस की जगह हमारा माइनस आ जाएगा। 750 में से जब हम 25 कॉमन लेंगे तो इसे 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 जा 75 0, तो ये बचेगा 30 इक्वल टू 0। तो हमारा हो जाएगा x माइनस 30 x माइनस 25 इक्वल टू 0। x माइनस 30 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x माइनस 25 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी और एक x की वैल्यू 25 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स वूज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि उनका सम हो 27 और जिनकी प्रोडक्ट हमें गिवन है 182। लेट करेंगे फर्स्ट नंबर को x, देन सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x, और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो x प्लस 27 माइनस x, तो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 27, और हमें यही कहा है कि उनका सम होना चाहिए 27। तो हम सेकंड नंबर लेंगे 27 माइनस x, और हमें उनकी प्रोडक्ट गिवन है 182, तो x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इक्वल टू 182। x की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 27x माइनस x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस x² इक्वल टू 182।
ये 182 प्लस का है तो इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 27x माइनस एक्स स्क्र माइनस 182 इक्वल टू 0। और हम एक्स स्क्र के कोफिशिएंट को पहले लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्र प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्र प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये माइनस इस साइड जाकर 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्र माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। हमें ऐसी दो टर्म लेने की हैं, उनकी प्रोडक्ट तो हो एक्स स्क्र मल्टीप्लाई 182 यानी 182 एक्स स्क्र, और सम हो माइनस 27x। तो हम लेंगे माइनस का 14x और माइनस का 13x। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस 27x होगा, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 एक्स स्क्र होगा। x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 14, और जब हम इसमें से 13 कॉमन लेंगे माइनस 13 तो ये बचेगा x, प्लस की जगह हमारा आ जाएगा माइनस, और 182 में से 13 कॉमन लेंगे तो इसे 13 से डिवाइड करेंगे। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो ये हमारा बचेगा 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, और ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम होनी चाहिए। x माइनस 14 को 0 के इक्वल रखेंगे और x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू 14 होगी और एक x की वैल्यू 13 होगी। तो हमारी दो कंडीशन है। इफ़ फर्स्ट नंबर हमने लेट किया था x, यदि वो 13 हो तो सेकंड नंबर हमारा 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 13 तो 14 होगा, और यदि हमारा फर्स्ट नंबर 14 हो तो सेकंड नंबर हमारा 27 माइनस 14 यानी 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ वूज स्क्वायर्स इज 365। हमें फाइंड करनी है टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके स्क्वायर का सम है 365। तो लेट करेंगे फर्स्ट इंटीजर x है, सेकंड इंटीजर x प्लस 1 है, और उनके स्क्वायर का सम यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हमें गिवन है 365। ये बन गया हमारा a प्लस बी का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2, a है x और b है 1 इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई x और 1 से तो 2x। ये 365 इस साइड प्लस का है तो इस साइड माइनस का होगा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, जब हम 365 में से 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 364, और ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस का निशान आएगा इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लेंगे तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 364 में से 2 को कॉमन लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो ये बचेगा 182। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, और ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाकर डिवाइड में होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। हमें इस फैक्टर बनाएंगे, और फैक्टर बनाने के लिए मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म है x, तो हमें हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 182 यानी माइनस 182 एक्स स्क्वायर, और सम होना चाहिए x। तो हम ऐसी दो टर्म लेंगे, प्लस का 14x और माइनस का 13x। 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो x बचेगा, और जब 14x की मल्टीप्लाई माइनस 13x से करेंगे तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर होगा। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस आएगा। 182 में से जब हम 13 कॉमन लेंगे तो हमारा 14 बचेगा, डिवाइड करके देखेंगे तो 14 आएगा। तो ये होगा x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये 14 प्लस का है तो इस साइड माइनस का होगा, ये 13 माइनस का है तो इस साइड प्लस का होगा। तो x की वैल्यू माइनस 14 और एक x की वैल्यू हमारी आई है 13। तो फर्स्ट इंटीजर हमने लेट किया था x, तो वो होगी 13, क्योंकि नेगेटिव हमारा इंटीजर हमने लेने थे पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव की वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर होगा 13 और सेकंड इंटीजर x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 14। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस
इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर, लेस देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है अदर टू साइड्स। लेट करेंगे बेस ऑफ ट्रायंगल एक्स, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, 7 लेस देन है बेस से, तो x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13। तो हम ट्रायंगल को बनाएंगे ए बी और सी। बेस हमें गिवन है x, बेस हमने लेट किया है x, एल्टीट्यूड हमारा है x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हमें गिवन है बेस का स्क्वायर और प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस है बी सी का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस है ए सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी है 13 का स्क्वायर। तो ये हमारा ए माइनस बी का स्क्वायर बन गया। तो इसका फॉर्मूला था स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस, जब हम इसे खोलेंगे तो एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, ए है एक्स बी है 7 इक्वल टू 169। तो ये होगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 एक्स और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x इक्वल टू 169। 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये 169 प्लस का है तो इस साइड माइनस का होगा इक्वल टू 0। तो हम करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल टू 0। और जब हम 49 में से 169 को माइनस करेंगे यानी छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो निशान माइनस का आएगा, और 169 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमारा 120 होगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर, 14 में से 2 कॉमन लेंगे तो 14/2 यानी 7x, और 120 में से 2 को कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा 60 इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में होगा, तो 0/2 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म है हमारी -7x, जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए -60 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर यानी -60 एक्स स्क्वायर, और सम होना चाहिए माइनस का 7x। तो हम ऐसी 2 टर्म लेंगे, माइनस का 12x और प्लस का 5x। जब हम 5x में से 12x को माइनस करेंगे यानी छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो निशान माइनस का आएगा, 7x होगा। और जब हम -12x की मल्टीप्लाई 5x से करेंगे तो माइनस का 60 एक्स स्क्वायर होगा। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x, और जब इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो 12 आएगा। तो हमारा होगा x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 12 माइनस का है तो इस साइड प्लस का होगा, x इक्वल टू 12, और ये 5 प्लस का है तो इस साइड माइनस का होगा, x इक्वल टू -5। और हमारी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारी होगी 12, बेस ऑफ ट्रायंगल जो हमने लेट किया था x वो होगी 12, देन एल्टीट्यूड x माइनस 7 था तो 12 माइनस 7 यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupee, find the number of articles produced and the cost of each article. हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस्ड किए हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। लेट करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल x, देन कॉस्ट क्या होगी ईच आर्टिकल की। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice of the number of article, और नंबर ऑफ आर्टिकल है x तो उसका ट्वाइस होगा 2x, उससे 3 मोर देन है तो 2x प्लस 3 होगा। तो हम इसे लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3, और इन दोनों की प्रोडक्ट हमें गी हुई है 90, तो x 2x प्लस 3 इक्वल टू 90।
तो हो जाएगा 2x² प्लस 3x इक्वल टू 90। ये 90 प्लस का है तो इस साइड जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। 3x हमारी मिडिल टर्म है और मिडिल टर्म को हमें ऐसी दो टर्म में स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट हो हमारी 2x² मल्टीप्लाई माइनस 90 यानी माइनस 80 इन 80x² और सम हो हमारा 3x। तो हम ऐसी दो टर्म लेंगे, प्लस का 15x और माइनस का 12x। जब हम 15x में से 12x को माइनस करेंगे तो 3x आएगा, और जब हम 15x की मल्टीप्लाई 12x से करेंगे तो माइनस 90x² आएगा, माइनस 180x² आएगा। जब हम 90 की मल्टीप्लाई 2x² से करेंगे और 90 माइनस का है तो इसलिए हमें प्रोडक्ट माइनस 180x² होनी चाहिए। x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो 2x, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आएगा। और 90 में से जब हम 6 कॉमन लेंगे तो 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 15 प्लस का है तो इस साइड जाएंगे तो माइनस का होगा। 2x इक्वल टू माइनस 15 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा माइनस 15/2। और ये 6 माइनस का है तो इस साइड जाकर प्लस का होगा, x इक्वल टू 6। नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा आर्टिकल नेगेटिव नहीं हो सकता और ना ही उसकी कॉस्ट नेगेटिव हो सकती है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमने लेट किया था x वो कितने होंगे 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो था हमारा 2x प्लस 3। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 6 प्लस 3 तो 12 प्लस 3 यानी 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है 15। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।